बलूचिस्तान में गवादर में आज एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी थी मारंग बलोच ने। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा दिन है आज है 28 जुलाई, जहां पर बलोच नेशनल गैदरिंग नाम की एक चीज हो रही है, जहां पर हजारों करोड़ों में लोग जा रहे हैं गवादर की तरफ, जहां पे 35 लोग कत्ल हो गए हैं जस्ट इन अ डे और टू, और तकरीबन 250 के करीब बंदे जख्मी हो गए हैं गोलियों की फायरिंग से। पाकिस्तानी आर्मी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फायरिंग शायरिंग शुरू कर दी है उस तरफ, एंड इनके जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने बोला है कि साहब ये जो गैदरिंग है दिस इज चैलेंजिंग द रिट ऑफ द स्टेट। इसमें अफगानिस्तान और ईरान से ताल्लुक रखने वाले बलोचों को भी शिरकत की दावत दी गई थी। डॉक्टर मारंग बलोच ने इल्जाम आयद किया है कि बलोचों की नस्ल कुशी के अलावा हजारों अफराद को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। इट डजंट सीम लाइक ए स्टेट, इट सीम्स लाइक ए, मतलब आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और मसला क्या है, इस इशू ऑफ लैंड प्रॉपर्टी का मसला है, लेकिन एथनिक रिलीजियस डिफरेंसेस भी ऑलरेडी मौजूद हैं। सीपैक को पैक कैसे किया आपने पता है? आपने एक अपने फेडरल मिनिस्टर के जरिए पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर आपने किक बैक्स का इल्जाम लगाया चाइनीज कंपनियों के ऊपर, उन्होंने सब कुछ पैक किया, उन्होंने कहा आप तो हमें चोर कहते हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। मगर एक बात जरूर है, मैं आपको बताऊंगा, हिंदुस्तान वाले हो तो बड़े खुशी मनाएंगे ना। और भारत के साथ जापान, इसराइल, कोरिया और नेटो जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को? आपने सीपैक करते रहे आप, और आपने सारे प्रोजेक्ट सीपैक में डालकर जो सीपैक की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट थी वो सब पावर प्लांट में लगवा दी। मुल्क है, इसमें एक गलती की हुई सदियों भुगतना पड़ता है उसको, और वो भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। लेकिन आप आ जाए इन धरनों में, ठीक है इश्यूज हैं, कौन कहता है इश्यूज नहीं है? पाकिस्तान है, जो रियासती इदारे हैं, वो ये इल्जाम आयद करते हैं कि जो भी बलूचिस्तान के अंदर ये जो एहतजाज करने वाले हैं या लोगों की हकूक़ की आड़ में वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके साथ वो मिल के काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को वो अंडरमाइन करना चाहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में गवादर में आज एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी थी मारंग बलोच ने, और इसके हवाले से अगेन ये जो कॉल उन्होंने दी थी, जो मकसद बताया गया था मारंग बलोच की तरफ से, तो उसका जो मकसद उन्होंने बताया था कि, और उसको नाम दिया था उन्होंने बलोची कौमी इज्तिमा के इनेकाद का ऐलान कई हफ्ते पहले यकजहती कमेटी के रहनुमाओं डॉक्टर मारंग बलोच और सिबगतुल्लाह बलोच उर्फ शाह जी ने किया था। इसमें अफगानिस्तान और ईरान से ताल्लुक रखने वाले बलोचों को भी शिरकत की दावत दी गई थी। डॉक्टर मारंग बलोच ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बलोचों की नस्ल कुशी के अलावा हजारों अफराद को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। उनका कहना था कि बलोचों की इंसानी हकूक़ की पामाली के अलावा उनके वसाइल पर भी कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पुरअमन एहतजाज के इनेकाद का मकसद इन इक़दामात की रोकथाम के लिए एक लाहे अमल इख्तियार करना है। अब ये जो एहतजाज की कॉल दी थी, इतला वहाँ से यही आ रही है कि बलूचिस्तान की बेशतर शाहराएँ जो हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से वहाँ पर बंद हैं। गवादर की तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए, इंटरनेट और जो इस तरह की सर्विसेज हैं वो भी मुअत्तल हैं, और अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से इस मौजू पर तफसील से बात करते हुए कहा था कि बलोच यकजहती कमेटी आखिर गवादर में ही ये इज्तिमा क्यों मुनक़िद करना चाहती है, कोयटा या बलूचिस्तान के किसी और मकाम का इंतखाब क्यों नहीं किया जा रहा, ये उन्होंने एक सवाल उठाया है। फिर वज़ीर आला ने यह भी कहा कि गवादर एक बैनुल अक़वामी शहर है और इसमें सीपैक का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। उनका कहना था कि धासू में पेश आने वाले वाक़े के बाद हुकूमत ने चीन से बात करके सीपैक का दूसरा मरहला शुरू करवाने के लिए एक माहौल बनाया, लेकिन आज जब इस सीपैक का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है तो उनको गवादर की याद सताने लगी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को गवादर के नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारे पास ये इत्तलात भी हैं कि इस इज्तिमा में धमाका करवाया जाएगा और एक कलदम बलोच अस्करी तंजीम खुद ये धमाका करवाना चाहती है। सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि जगह की तब्दीली के लिए हुकूमत ने बैकडोर मुज़ाकरात किए, लेकिन इसके बावजूद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर में ही ये इज्तिमा मुनक़िद करने पर बज़िद हैं। तो ये भी ऑफकोर्स एक अहम इस लिहाज से डेवलपमेंट है, और बलूचिस्तान कंटिन्यूसली ऑब्वियसली इन द स्पॉटलाइट टू है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस पर डिस्कशन नहीं होती। माजी में सियासी तरीके से मामलात को हल करने की कोशिश की गई, कई मौक़ों के ऊपर बहुत प्रोग्रेस भी हुई, लेकिन फिर चीज़ें रिवर्स भी हो गई। ऑफकोर्स दोनों तरफ से ग्रीवेंसेस हैं जो एहतजाज वहाँ पर कर रही हैं, जिस तरह की नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं
उनका ख्याल है कि वहाँ पर जो बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, वो सी पैक के भी खिलाफ हैं और इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि दूसरी तरफ ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान है, जो रियासती इदारे हैं, वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो भी बलूचिस्तान के अंदर ये जो एहतजाज करने वाले हैं या लोगों की हकूक़ की आड़ में वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके साथ वो मिल के काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को वो अंडरमाइन करना चाहते हैं। लेकिन हमारे भी प्रोटेस्ट होते हैं, दुनिया कहती है जी, क्वेश्चन ये नहीं है कि बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है ये लगी हुई है फौज के खिलाफ। फौज कहती है कि ये लोग जो हैं ये इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते, ये पॉलिटिक्स में क्यों किरदार अदा नहीं करते, ये बच्चों को स्कूलों कॉलेजों से निकाल के मिलिटेंट बनाना चाहते हैं। हुकूमत जो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट लार्जली साइलेंट रहती है, वो समझती है कि ये स्टेट का मसला है। जो पॉलिटिशियंस हैं सेंटर में वो कहते हैं कि ये स्टेट का मसला, ये हमारा मसला नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं ना कश्मीर और इंडिया फौज का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये बलूचिस्तान भी फौज का मसला है। लेकिन फौज जो मर्जी कर ले, जब तक उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल ना हो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। जो मैं चीजें समझता हूँ वो ये है, until and unless we sit and talk। देखिए बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा दिन है आज है 28 जुलाई, जहां पर बलोच नेशनल गैदरिंग नाम की एक चीज हो रही है, जहां पर हजारों करोड़ों में लोग जा रहे हैं ग्वादर की तरफ। और ग्वादर की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट में, ये लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट में, ये लोग जा रहे हैं वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और जो जिस तरह की पाकिस्तानी आर्मी बलोचों के साथ व्यवहार करती है उसके अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वहां पर। ये प्रोटेस्ट ऑब्वियसली लेड है बाय डॉक्टर मारंग बलोच, जो वहां पर एक बड़ी नोन लीडर हैं इस टाइम पे। पिछली बारी भी आपको याद होगा जब लॉन्ग मार्च करी थी इन लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ जाने के टाइम पे, ये एकदम फोर फ्रंट में थी। फायरी फिगर, 31-32 साल की डॉक्टर हैं, इनके भी फैमिली में किसी को डिसअपियर किया था और इनका मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट आपको समझनी पड़ेगी कि ये एजुकेटेड हैं, प्लस इंग्लिश में बात करती हैं, तो शी इज गॉट एन इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑल्सो। यहां पर मैं आपको बताऊं कि जी ये चैनल के ऊपर, डेफ टॉक के ऊपर मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं साहब, बलूचिस्तान अगला टारगेट है गहरे राज्य का। क्योंकि देखिए अगर भारत तो इनको बेस बूस दे नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट में भी जो भी प्लान था इनका खराब हो रखा है, बलूचिस्तान इज द इजीएस्ट प्लेस वेयर द अमेरिकन्स कैन एक्चुअली मेक अ बेस। और यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 ड्रोन बेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं। एंड कल परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया कि साहब अमेरिकन ट्रूप्स ऑलरेडी पाकिस्तानियों के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर में वहां पर रेकी चेकी करके आए हैं। एंड जैसे ही वो वापस आए, बन्नू को फिर तालिबान वालों ने अच्छे से ठोक ठाक के बराबर किया। उसके बाद वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में चली गोलियां चली, तो वहां पर काफी जो पश्तून लोग हैं वहां पर उनको भी जाने गई लोगों की। यही चीज अभी पाकिस्तानी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इस बलोच नेशनल गैदरिंग पे। यहां पर क्या हुआ, गोली भी चल गई, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके आगे बताता हूं। बलोच राजी मुच्ची करके एक इनका जो लोकल लैंग्वेज के अंदर इस चीज का नाम है, जहां पर एक ये जो नेशनल एक जो वर्ड यूज किया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए बलोच मार्च हो सकता है, बलोच गैदरिंग हो सकता है, एंटी चाइना गैदरिंग हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जहां पर एक नेशनल वर्ड आता है तो दैट टेल्स यू दैट देयर इज अ हिंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, कि साहब आप छोड़ो, हमको अपना काम अपने आप करने दो, भागो यहां से तुमको। पाकिस्तानियों का जो बेस रिप्लाई है क्या है, इंटरनेट सस्पेंड। अब देखिए इंटरनेट सस्पेंड तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि साहब ये जो गहरे राज्य ने काफी सारे वीपीएन फ्री में बांटे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज जिन लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है लेकिन उनके मोबाइल फोन में वीपीएन एक्टिवेटेड है और वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियोस बड़े तरह अच्छे से बाहर निकल रहे हैं। अब वो गहरे राज्य ने बांटे हैं कि किसी और ने बांटे हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बट छोड़ दीजिए, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कहां से आए हैं वो चीजें और कौन इनकरेज कर रहा है, ये कभी और देखेंगे। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं, कहीं अगर आग जल रही हो तो उसके अंदर थोड़ा सा तेल फेंकने में कोई हर्ज नहीं होता, तो इसमें हमको कभी शर्म आनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मारंग बलोच जी हैं, जो डॉक्टर हैं, 31-32 साल की हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनकी भी फैमिली में डिसअपीयरेंस हुई है, उसी वजह से ये काफी वोकल हैं। पिछली बारी भी अगर आपको याद होगा, बलोच लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी, ऑफ कोर्स पहुंची नहीं थी वहां पर, लेकिन काफी पूरी मार्च का जो लीडरशिप था इन्होंने किया था। इनके इंटरनेशनल ट्रिप्स भी बने हैं, ये यूरोपियन यूनियन गई हैं, ये यहाँ गई हैं, ये वहां गई हैं, वहां पर हर जगह जाके इन्होंने आवाजें उठाई हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फायरिंग शायरिंग शुरू कर दी है उस तरफ, एंड इनके जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने बोला है कि साहब ये जो गैदरिंग है, दिस इज चैलेंजिंग द रिट ऑफ द स्टेट। हैप्पी रियलाइजेशन। ये देखिए एक वीडियो
काफी वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ औरतें बैठी हुई हैं एक बस के अंदर एंड अपनी खिड़की के अंदर से दे आर टेकिंग दिस वीडियो वेयर पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स उनके ऊपर डायरेक्ट क्लोज रेंज ऑटोमेटिक वेपन से फायर कर रहे हैं. सो इट इज अ टेरिबल साइट टू सी एंड देख के बड़ा बुरा लगा. बट वेल, व्हेन यू हैव टू फाइट, राइट? सो दीस गाइज आर गिविंग अप देयर लाइव्स एंड पाकिस्तानी आर्मी इज डिगिंग अ होल. ठीक है. और ये जो बस में देख रहे हैं ना, यहाँ पर पीछे नीचे खिड़कियां टूटी हुई है, ये वही बस है जो मैंने आपको दिखाया, गोली गोली इसके ऊपर चली है काफी. 2 बंदे इस बस के अंदर ही मार दिए थे पाकिस्तानियों ने. ये है सिंबल बलोच जेनोसाइड का. और कहीं ना कहीं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक ट्वीट आपकी तरफ से बलोच नेशनल गैदरिंग पे जरूर डालिएगा ताकि पाकिस्तानियों के ऊपर एक प्रेशर डाल सके और ये जो ट्वीट को ज्यादा वायरल किया जाए ग्लोबल स्टेज के ऊपर. ये चीज हमको करनी है एज सिटीजंस ऑफ भारत एंड पीपल हु हैव एफिनिटी विद बलोचिस्तान. यार, हमारे वहां पर मंदिर हैं, हमारे लोग हैं वहां पर, हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है जी. तो ये हमको जरूर करना है. नाउ देखिए, इसके बारे में डिटेल में तो जैसे मैंने आपको बोला रात को हम बात करेंगे, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर पाकिस्तानियों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके अगेंस्ट में गेम क्या चल रही है. पाकिस्तानी ये चैनल देख भी लें, लेकिन इतने खुद दिमाग हैं, इनको ये नहीं समझ में आएगा कि ये गेम चल क्या रही है और किस तरह से इसको आगे खेलना चाहिए. क्योंकि देखिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या है, कहीं भी डॉलर आ जाए उसके बाद जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है. 71 में बांग्लादेश बन गया, लेकिन बोलते थे बच के भूखे बंगालियों से जान छूटी. तो यहाँ पर भी मेरे को एक डायलॉग पाकिस्तानियों से सुनना है कि साहब बच के बलोचों से जान छूटी. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों. जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे हैं. एक तो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर लाहौर में और बहुत सारी जगहों पर जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है. जो महंगे से महंगे बिजली के बिल पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसके ऊपर जमात इस्लामी ने एक तरफ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को घेरा हुआ है, दूसरी तरफ KPK में पश्तूनों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि वहाँ पर आर्मी द्वारा जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए. क्योंकि जो पश्तून पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हैं, उन पश्तूनों के ऊपर बलोचों की तरह ही पाकिस्तानी आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर और उन पश्तूनों को मारा जा रहा है जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हैं, या फिर उन पश्तूनों को मारा जा रहा है जो अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ थोड़ी सी भी हमदर्दी रखते. इसके साथ साथ अब एक और बड़ा प्रोटेस्ट बलोचिस्तान में शुरू हो चुका है. महरंग बलोच एक बहुत बड़ा धरना करने जा रही हैं ग्वादर के अंदर, जहां पर वो चाइनीज़ को और पाकिस्तानी पंजाबियों को सीधा सीधा ये बोलेंगी, तुम लोग हमारे बलोचिस्तान से अपना जो भी तुम्हारा बोरिया बिस्तरा है ये लपेट कर निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ था. बांग्लादेश की तरह ही बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है. जैसे कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग बहुत देर से चल रही है और ये जंग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब इस जंग ने जोर पकड़ लिया है और अब ये जंग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है. और जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पंजाबी फौज सीधे सीधे बसों के ऊपर गोलियां चलाते हुए नजर आ रही है, जैसे कि आतंकवादियों द्वारा या गुंडों द्वारा या फिर कुछ उग्रवादी होते हैं, वो लोग सिविलियंस की बसों के ऊपर गोलियां चलाते हैं ना, इसी तरह पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी के लोग बलोचों की बसों के ऊपर सीधी गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं. और 33 बलोचों की लाशें संदिग्ध हालत में मिली हैं जिनको गोलियां मारकर मारा गया है. तो इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को कातिल आर्मी बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? और पाकिस्तानी मीडिया गोल मटोल बातें करके इस मसले को पूरी तरह से दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस काम में सफल नहीं हो पाएगा. और बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.